हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एपिसोड 9 देखने वाले हैं सुपर जैसो का। और बात ऐसी है कि जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने जो पोल किया था उसमें ज़्यादातर लोग शू के लिए कह रहे हैं। तो आप लोग पोल करते रहिएगा, मेरे हिसाब से शू ही जीतेगा उसमें। तो शायद अगली जो संडे को वीडियो आने वाली है उसमें शू कुरेनाई को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं चलिए कि क्या होता है एपिसोड में। तो उससे पहले देख लेते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था शॉक मशीन ने अपना नया ब्लेड है सैलमेंडर बना लिया था। और उसके बाद उसने रेग्नॉक को पहले बस्ट किया था, उसके बाद एगा के ब्लेड ब्लेड एक्सीलियस को भी बस्ट किया था और 2 मैचेस लगातार जीते थे। और इसके बाद से जो एगा है वो काफ़ी परेशान हो गया था और वो काफ़ी ट्रेनिंग भी कर रहा है इस वक़्त और उसे हर वक़्त शॉ की याद आ रही है। तो यहाँ पर उसकी जो बहन नारू है वो वहाँ पर आती है और कहती है तुम्हारे लिए कुछ न्यूज़ है। तो वो देखता है उस टैब में, तो उन्हें सभी लोग मतलब देख रहे होते हैं बेगोमा एकेडमी में भी कि क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये होती है कि हॉय ओ जो नया ब्लेडर है उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और काफ़ी मैचेस जीत रहा है। तो जो हरामी है वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो जीत सकता है इस रोप को। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब बैटल होने वाली शॉ और वॉल्ट के भाई टाकनेत्सु यानी कि टाको की। तो इससे जो मतलब टाको और मीका काफ़ी परेशान है क्योंकि सैलमेंडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर ब्लेड है, तो उससे भिड़ना कोई आसान काम है नहीं। तो टाको जो है वो फुफकी के पास जाता है यानी कि अपने कैप्टन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है कि वो क्या करे। तो फुफकी उसे बताता है कि अगर तुम पहले सेंटर ले लोगे तो सैलमेंडर के खिलाफ एडवांटेज ले सकते हो क्योंकि जो उसका स्क्विड ट्रेडेंट है जो कि स्टेमिना टाइप ब्लेड है वो मतलब एक एडवांटेज ले सकता है अगर वो सेंटर में चला जाएगा। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूँ। तो दोनों लोग यहाँ पर शूट करते हैं और पहली टक्कर में बस्ट हो जाता है यहाँ पर टाको का ब्लेड क्योंकि जो फोर्नियस है वो पहले ही सेंटर ले लेता है। तो हर बार ऐसा ही होता है कि वो सेंटर नहीं ले पाता है स्पीड से और हर बार वो शूट गलत कर देता है और इससे हर बार वो बस्ट होता जाता है। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर फुटकी वहाँ से जाने लगता है, कहता है तुम्हें इसका आंसर खुद ही ढूंढना होगा कि तुम क्या करो। तो यहाँ पर एगा अपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। तो तभी वहाँ मैदान पे हम लोग देखते हैं टाको भी कुछ दौड़ भाग करता है जैसे कि हम लोग देख रहे थे वॉल्ट को। तो वो भी दौड़ रहा है इधर उधर। और उसके बाद जो आएगा है वो कहता है लगता है तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी बैटल जो है वो सैलमेंडर यानी कि जो शव है उसके खिलाफ है। तो इसको वो कहता है कि मतलब आएगा कि तुम चाहो तो मेरे साथ यार प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद वो लोग नदी के किनारे पर चले जाते हैं और वहाँ प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नदी का किनारा आप लोगों को दिख रहा होगा ये बिल्कुल वही किनारा है जहाँ पर बॉल्ट को हम लोगों ने सबसे पहले प्रैक्टिस करते हुए देखा था। तो वो कहता है आएगा उससे कि तुम्हारा जो मतलब ब्लेड है वो स्टेमिना टाइप है तो सैलमेंडर जरूर अटैक करेगा। तो अटैक मोड वो यूज़ करेगा। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम सेंटर ले लो तो आसानी होगी तुम्हारे लिए। तो यही बात जो फुटकी ने कही थी वही चीज़ सेम आएगा भी उससे कह रहा है। तो फिर से वो लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं सेंटर लेने की, लेकिन सेंटर वो ले नहीं पाता है और हर बार जो मतलब उसका ब्लेड है वो बस्ट होता रहता है। फिर जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रणजीरो है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, दौड़ भाग रहा है यहाँ पर। और जो मतलब टाको का ब्लेड है वो आके उसके पास आता है और वो उसे पकड़ लेता है। तो उसके बाद वो कहता है कि लगता है तुम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब शॉ के खिलाफ तुम्हारी जो बैटल है उसके लिए। तो कहता है कि इस इंसान के साथ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो वो भी वही बताता है कि जो वो अटैक मतलब मोड यूज़ करेगा अपना क्योंकि तुम्हारा ब्लेड स्टेमिना टाइप है। तो आएगा कहता है ये सब मैं पहले ही उसे बता चुका हूँ और फिर वो लोग लड़ने लगते हैं उससे बैटल करने के लिए। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की और वो ज़रूर मतलब हराने की कोशिश करेगा शॉ को। तो यहाँ पर रात हो गई है और शॉ अपने घर में क्या कर रहा है, वो कुछ अपने फूलों को ठीक कर रहा है, लेकिन मुझे वो हर एंगल से खतरनाक लगने लगा है। तो हम लोग फिर से आ गए यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट जो डब्ल्यूबीबीए का है वो शुरू हो गया है और आइगा ने अपनी मैच जीत ली है, सेकंड राउंड में को क्वालिफाई कर गया है वो और क्वालिफायर्स तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर सेम चीज़ जो है वो राजीरो के साथ भी है, वो भी जो सेकंड राउंड है उसे पार कर लेता है आसानी से और पीरियड डिफ्ट यानी कि फॉर्नियस जो है यानी 50 का ब्लेड वो भी जीत जाता है। और अब बारी है टाको की और उसके खिलाफ तो पता ही हम लोगों को शॉक वाशिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ब्लेडर है। तो दोनों लोग यहाँ पर आ गए हैं खेलने के लिए और सभी लोगों को मतलब लग रहा है कि वॉल्ट हॉय का यार मतलब भाई है तो बहुत अच्छा ही होगा ये। तो वो कहता है अपने ब्लेड से कि चलो हम लोग चलते हैं, अब बैटल करने का वक्त हो गया है। और सभी लोग काफ़ी चेयर करते हैं मतलब टाको को। तो पहली बैटल स्टार्ट होती है और दोनों लोग शूट करते हैं। और शूट के बाद सबसे पहले देखता है कि जो डिफेंस मोड है वो यूज़ करता है यहाँ पर शॉ। और लेकिन इस बार जो है अपनी सही लॉन्च की वजह से सेंटर पहले ले लेता है इसको ट्रेडेंट और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि जो प्लान बनाया था उसी के साथ सब कुछ हो रहा है। तो जब टक्कर शुरू होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रेडेंट को और उसकी स्पीड भी बढ़ती रहती है। लेकिन फाइनली टक्कर के बाद जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है यहाँ पर ट्रेडेंट की, लेकिन जो सैलमेंडर है वो भी इतने अटैक्स के बाद स्लो होने लगता है और साथ ही साथ दोनों रुक जाते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉ हो जाती है और जो यहाँ पर मीका है वो कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो टाको। तो जो अब शव है वो देखते हैं क्या करता है।
तो फिर से वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज करता है, अपने बालों को उस तरफ कर लेता है, अपनी दूसरी आँख को खोल लेता है। तो हम लोगों को उसकी आँख में फ़र्क क्या लगता है कि ये आँख उसकी बिल्कुल ऐसी नहीं लगती जैसी ये वाली है। तो जो भी है ये पर्सनैलिटी वो अपनी चेंज कर लेता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं उसे इस रूप में देखकर फिर से। तो वो सोचता है टाको कि वो इस पर ज़रूर अपना अटैक मोड यूज़ करेगा, लेकिन जो शॉ है वो पहले ही बता देता है कि मैं अपना अटैक मोड ही यूज़ करूँगा। तो ये सब सुन के सब हैरान हो जाते हैं कि शॉ ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। तो फिर से बैटल शुरू हो जाती है और दोनों लोग शूट कर लेते हैं। और सैलमेंडर जो है वो वैसे ही मूवमेंट जैसी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखी थी, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता रहता है, चलता रहता है, ऐसी मूवमेंट करता है और इस वजह से सेंटर लेने में आसानी हो जाती है इसको टैलेंट को। और जो वो फिर से सेंटर ले लेता है तो सभी लोगों को लगता है कि इस बार फिर से उसे एडवांटेज मिलेगा, लेकिन जो शॉ का ब्लेड है वो एक पावरफुल अटैक करता है अपना फ्लेमिंग टॉर्नेडो, और ये मूव सेम एज वही है जो हम लोगों ने रांदेरो के खिलाफ उसको करते हुए देखा था, और वो बस्ट कर देता है कि टक्कर में, और इस तरह से शॉ आसानी से मैच को जीत जाता है। तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शॉ। तो वो कहता है कि तुम वर्ल्ड आई के मतलब छोटे भाई हो, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स मेरे खिलाफ यूज़ करोगे। तो उसके बाद जो वॉल्ट है मतलब ऐगा है वो कहता है कि उसे मतलब अकेला छोड़ दो क्योंकि उसकी खुद की एक अपनी पर्सनैलिटी है, ना कि वो वॉल्ट आई का सिर्फ भाई है। तो ये सब सपोर्ट जो देता है वो, तो उससे काफ़ी खुश होता है यहाँ पर टाको। और जो हाई ओ है वो आ गया है जापान यहाँ पर क्वालिफायर्स पार करके, तो उसका जो प्लेन है वो यहाँ पर उतरने वाला है। और यहाँ पर दोनों लोग बात कर रहे हैं उसी बारे में कि वो हार जरूर गया लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, मतलब प्रैक्टिस करना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सुबह हो गई है, अगला दिन शुरू हो गया है और यहाँ पर ऐगा सो रहा है, तभी उसे आवाज़ आती है तेजी से नारू की, और वो देखने के लिए भागता है और देखता है कि वो मतलब कह रही होती है कि उस तरफ देखो, तो वहाँ पर हाओ जो कि आया है अभी भी जापान में, वो वहाँ खड़ा कुछ सफाई कर रहा होता है। तो ऐगा समझ जाता है कि ये वही है जो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसे बताया जा रहा है। तो वो कहता है मैं हूँ हाओ, और वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तो फिर वो कहता है मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ, और कहता है कि क्या तुम ऐगा काबा हो, तो वो कहता है हाँ, तो कहता है कि चलो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो कहता है कि हाँ मेरे साथ क्यों, लेकिन तो कहता है कि तुम मतलब ब्लेडिंग में बहुत अच्छे हो यार। तो वो कहता है कि मतलब हाँ यार मैं बहुत अच्छा हूँ। तो वो कहता है लेकिन तुम मतलब वॉल्ट आई से तो हार गए थे। तो उसका वो कहता है कि तुम क्या जानना क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं खुद भी वॉल्ट आई को हराना चाहता हूँ, और वॉल्ट आई मेरा हीरो है और उससे लड़ने के लिए मैंने अपना एक सुपर जेट डे बनाया है, इसका नाम है आर्चर्स हेराक्लेस। तो वो कहता है कि मेरा जेट अकेलीस भी कम कूल नहीं है। और फिर वो कहता है कि हम मतलब हम दोनों की कंडीशन सेम है, हम दोनों ही उसे हराने के बहुत करीब हैं। तो ऐगा कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो दोनों लोगों में लड़ाई होने लगती है, फिर वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो लोग बैटल करेंगे और जानेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिर दोनों लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और आर्चर अकेलियस जो कि उसका ब्लेड है, और उसकी खूबी भी यही है यहाँ पर हाओ की कि वो बहुत अच्छा आर्चर है। तो दोनों लोग यहाँ पर शूट कर लेते हैं और उसका ब्लेड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और जैसे ही वो लॉन्च करता है उसके ब्लेड के विंग्स खुल जाते हैं, और वो एक स्टैमिना टाइप है मैं पहले ही बता दूं। तो वो सेंटर ले लेता है और उसके बाद अकेले से अपने अटैक्स करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। जेट बस्टर भी यूज़ कर लेता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। और फिर हैकलेस अपना एक मूव यूज़ करता है एंडलेस स्पिन, और इससे होता ये है कि जो उसके विंग्स जो खुले थे वो वापस से लॉक हो जाते हैं और उसका स्टैमिना खत्म ही नहीं होता है। और यहाँ फाइनली एक टक्कर के बाद जो ऐगा है उसका ब्लेड बस्ट हो जाता है और वो हार जाता है मैच। रात हो गई है और ऐगा वापस आ गया अपने टेंट में सोने के लिए, और वो जैसे ही अपने जो बल्ब है उसे जलाता है देखता है कि जो हाओ है वो पहले से यहाँ पर सो रहा है। तो वो कहता है कि वेलकम होम। तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो कहता है मैं अब यहीं पर रहूँगा। तो उसके बाद वो कहता है गुड नाइट और सो जाता है। लेकिन जो ऐगा वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ जाओ, और फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन इतने भारी इंसान को कैसे उठाएगा। तो इसी तरह से ये एपिसोड हो जाता है एंड, और हाओ और जो ऐगा है वो दोनों अब साथ में रहने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो एपिसोड हुआ है एंड, देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को यार अच्छी लग गई तो लाइक कर देना, जो है नेक्स्ट शैडो के साथ, यानी कि मेरे साथ। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back?
and fight back.